गाजा में घुसते ही लगा इजरायली आर्मी को बड़ा झटका। घुसते ही फंसी इजरायली आर्मी टैंक हवा में उड़ रहे हैं। हमास का जाल कामयाब हो गया। इसका डर था वही हुआ दोस्तों। जैसे ही इजरायली आर्मी गाजा की जमीन के अंदर घुसती है, गाजा स्ट्रिप के अंदर एंटर करती है, उसके टैंक को एक ड्रोन आता है और हमास का और उसके जबरदस्त आर्मर्ड टेक्नोलॉजी से लैस मॉडर्नाइज्ड ड्रोन जो है उसकी छत पर एक खतरनाक आरपीजी ग्रेनेड फायर करता है और वो टैंक ध्वस्त हो जाता है। सिर्फ उसके अंदर एक सोल्जर था। इजरायली आर्मी खत्म हो जाती है। चारों ओर सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद तुरंत ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए और रोक दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों यूं ही नहीं घबरा रहा था इजराइल अपनी आर्मी को गाजा पट्टी के अंदर भेजने से। इसमें दो बड़े कारण थे। पहला, पॉलिटिकल इंटरनेशनल प्रेशर और जियोपॉलिटिक्स। हमें बैठकर इस दबाव को इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मीडिया सही खबरें नहीं दिखाता। ये रियलिटी है दोस्तों। पर इजराइल जैसा देश जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग खुफिया तंत्र है, मुसाफ के रूप में मुस्लिम देशों से, और उनका जबरदस्त अगर चाहता इजराइल तो पहले ही दिन वह अंदर एंटर कर सकता था। अपने सैकड़ों टैंकों को, वो टैंक जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे मॉडर्नाइज्ड, सबसे ज्यादा बुलेट प्रूफ और क्षमताओं वाला टैंक, वो उसे अंदर भेज सकता था। लेकिन कुछ गलत सा हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इमेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है मरकवा मार्क एफ टैंक के पास, जो कि बराक के नाम से जाना जाता है, जो इजराइल की फौज में मौजूद है। उसी टैंक को सस्ते से आरपीजी ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है हमास के लड़ाकों के द्वारा। दोस्तों देखिए बात क्या है, वहां अगर सीधे घुस जाती है इजराइल की आर्मी गाजा पट्टी के अंदर, वो पहले तो वहां जो लोग खड़े थे वो दिक्कत। दूसरी बात यह है कि इजरायली फोर्स को और उसके डिफेंस मिनिस्टर को अंदर एंटर करना इतना आसान नहीं है। जमीनी ऑपरेशन करना और हवाई फायरिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। हवाई फायरिंग में आपको पलटवार का खतरा कम से कम रहता है, लेकिन जमीनी केस में हम जिस टेरिटरी में एंटर करने जा रहे हैं, गाजा पट्टी की इजरायली सेना जहां एंटर कर रही है, वहां पे एंटर करना बहुत मुश्किल है। वहां घेर कर मार सकते हैं हमास जो है इजराइल की सेना को। वहां अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क बहुत बेहतरीन है और वहां पे गली कूचे हैं जहां पे उनके लोकल व्यक्ति जो है, वो जो हमास के लड़ाके हैं, वो घेर लेंगे आर्मी के लोगों को और जगह जगह से फायरिंग कर देंगे, जहां से उनकी आर्मी जो है ध्वस्त हो जाएगी दोस्तों कुछ ही मिनटों में। इस बात को इजराइल डिफेंस के जो मिनिस्टर है वो जानते हैं और डिफेंस फोर्सेस भी जानती है। इसीलिए वो लेट कर रही थी। लेकिन इतना लेट करने के बाद जब वो जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के, वह कंफर्म हो गया है कि सुनिश्चित हो गया है कि भाई आर्मी की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे अंदर घुसने के लिए। जैसे अंदर घुसने का ऑपरेशन हुआ, टैंकों को उड़ाना शुरू कर दिया हमास के लड़ाकों ने। आपको यकीन नहीं हो पाएगा दोस्तों कि ये जो टैंक है जिसे उड़ाया गया हमास के लड़ाकों ने, इसके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी टैंक मरकावा मार्क 4 टैंक के बराबर कैपेबल ही नहीं है। इसकी वो जगह जैसे टॉप से गोले फायर किए जाते हैं वो जबरदस्त है। इसके पास में एडवांस स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है जो उसके आसपास के पूरी एरिया को अलग अलग लेवल पर स्कैन कर सकती है। इसके पास में स्मार्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी है दोस्तों। इसके अराउंड कैमरे भी लगे गए हैं इसको सशक्त बनाने के लिए। हर आदमी की मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। यहाँ से फायरिंग हो रही है, यहाँ टैंक खड़े हैं, दुश्मन आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, सब कुछ ट्रैक कर सकता था। उसकी तरफ अगर कोई थर्ड फायर किया जाता है, कोई एंटी टैंक मिसाइल भेजी जाती है, मरकबा मार्क टैंक के ऊपर फायर करा जाता है, तो उसके पास में बेहद फास्ट गति से फायर करने वाले ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं जो कि फायर करते हैं उसे अगेंस्ट में। और बिल्कुल एक लड़ाकू विमान इस तरीके से लड़ता है वैसे ही ये टैंक लड़ता है और दुश्मन देश की तरफ से जो भी होता है उसको काउंटर करने में पूरा सक्षम है। और दोस्तों वह मिसाइल दुश्मन की जो है वह लड़ाकू विमान तक नहीं आ पाती। ठीक उसी टेक्नोलॉजी से लैस मरकाव टैंक जैसे उसके पास कोई भी चीज नहीं आ सकती है दोस्तों। वो डिटेक्ट कर लेगा, पहले से मालूम पड़ जाएगा और रास्ते में उसे खत्म कर देगा। लेकिन आप जानते हैं हमास के लड़ाकों ने क्या किया है। हमास के लड़ाकों ने इसका भी एक बेहद खतरनाक जरिया निकाल लिया है दोस्तों, तोड़ निकाल लिया है। देखिए, इससे कहा जाता है कि
सिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, यानी कि दुश्मन के पास चाहे जितना भी पावरफुल गोला बारूद क्यों ना हो, असला बारूद क्यों ना हो, टैंक क्यों ना हो, लेकिन उनको काउंटर करने के लिए इंसर्जेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें भी हराया जा सकता है। उन्होंने बताया था, स्टडी कैमरा लगा के सब कुछ पता लगाया था। जब कर्मियों से मिल गई तो उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया। सारी जानकारी हासिल करने के बाद कई विफल अटैक किए गए हमास की तरफ से मार्कवार को गिराने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि इन्हें वो वीकनेस खोजने में सफलता प्राप्त हो गई आखिरकार। देखिए, आपको बता दें कि टॉप टू बॉटम, देखिए टैंक को सबसे बड़ा खतरा उसके लेफ्ट राइट आजू बाजू चारों तरफ से रहता है, तो इसीलिए टैंक को बहुत ही पख्तरबंद हर देश बनाता है इस तरह से कि कोई उसके ऊपर हमला ना कर पाए और वो अंदर के लोगों को सेफ रख सके। एक गोला डालने वाला होता है, बस उसे ऑपरेट करने वाला आता है, एक इमेज चेक करने वाला होता है, 2 3 4 आदमी अंदर बैठते हैं, क्रू रहता है टैंक का, और इसी प्रकार से उससे हमला किया जाता है दूसरे दुश्मनों देश के ऊपर। तो सबसे पहले जो डिजाइन करने वाले इजराइल के टैंक डिजाइनर्स थे, उन्होंने इजराइल के टैंक डिजाइन करने वाले इंजीनियर थे, मिलिट्री इंजीनियर। उन्हें मालूम था कि आने वाले वक्त ड्रोन हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, ऊपर से टैंकों को उड़ा सकते हैं। उसी तरीके से और भी होता है, कई तरीके से जो बचाने की कोशिश की जाती है आर्मी इंजीनियर्स द्वारा। जो दुश्मन होते हैं वो माइन बिछाते हैं, और ताकि उसके ऊपर से जब टैंक जाएगा तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा। अब आजू बाजू आगे पीछे चार तरफ से कितने ही आर्म्ड क्यों ना हो, कवच शील्ड क्यों ना पहनी हो, लेकिन टॉप और बॉटम बहुत खतरनाक और बहुत वीक पॉइंट होते हैं टैंक के। तो अब सबसे पहले इजराइल ने क्या किया दोस्तों, उसके बॉटम को स्ट्रॉन्ग बनाया, ज्यादा आर्मर दिया, ज्यादा शील्ड दी, ताकि नीचे अगर माइन बिछी हो तो फटे, उसका खतरा कम से कम हो। फिर टॉप को भी एकदम ज्यादा फुल प्रूफ बना दिया, बुलेट प्रूफ बना दिया, लेकिन कितना भी फुल प्रूफ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट रह जाता है दोस्तों। कमांडर की घुसने वाला हैच जो होता है और ट्यूरेट यानी कि पीछे का इलाका, वो एक वीक पॉइंट टैंक का होता है दोस्तों। उसे डिटेक्ट कर लिया गया था लड़ाकों ने, और ये ड्रोन के माध्यम से ऊपर से आरपीजी ग्रेनेड गिरते हैं, जहां पर जो एमुनिशन स्टोर होती हैं, जिन्हें गोला बारूद जहां स्टोर करा जाता है टैंक के अंदर, उसी इलाके में और कमांडर के हच के बीच में, जिसकी वजह से वो वीक पॉइंट पता चल गया, वहां ब्लास्ट करने से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया टैंक को। दूसरी चीज, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम डाला होता है बरकाव टैंक्स में, इस तरीके से आने वाले हर प्रोजेक्टाइल को रोक सकता है। इसका तरीका क्या निकाला है, सिर्फ 50 यार्ड की दूरी कोई और फास्ट ग्रेनेड से फायर करता है तो उसके वीक पॉइंट पे तो उसे काउंटर करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है दोस्तों, ना डिटेक्ट करवाने का टाइम मिल पाता है। हमारे कवर टैंक का खेल प्रोटेक्शन सिस्टम ना उसे इंटरसेप्ट कर पाता है, तो इन्होंने 2 तरीकों से इसकी काट खोज ली थी दोस्तों, और उसी तरीके से अभी हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा है इजरायली फौज को। ये पहला हमला था, 2 टैंक उड़ा चुके हैं ऑलरेडी। हमास के लड़ाके दुनिया की सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी कही जाती है उसे यूज कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। इससे अब इनका जो मिलिट्री एक्सपोर्ट ये जो करते थे उसमें भी बहुत ज्यादा खतरनाक असर पड़ने लगा है। नाम जो है खराब हुआ है मरकाबा का, इसमें यह कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो मजा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करके कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।